नमस्कार दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं इसमें बताऊंगा। इन्हीं की मदद से आपको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग होगी, प्राइस किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से आपको ट्रेड भी मिलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। दो क्राइटेरिया। पहला जो क्राइटेरिया है वो है रेंजेस, यानी किसी भी प्राइस में, कोई भी स्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हैं उसमें रेंज आपको फाइंड करना आना चाहिए। प्राइस प्राइस किन रेंज में काम कर रहा है, किसी ना किसी रेंज में होगा ही प्राइस, अनलेस वो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे चल रहा है, वो अलग केस है। लेकिन मोस्टली प्राइस किसी ना किसी रेंज में ही होगा। वो कैसे फाइंड करते हैं अभी हम देखेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर? ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये भी रेंज की मदद से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और इसी के हेल्प से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो दो क्राइटेरिया है प्राइस रीडिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसाइडिंग फैक्टर है प्राइस को ट्रेड करने के लिए। अब कोई भी एग्जांपल मैं पहले मैं बता देता हूँ किस तरह से रेंज बनाते हैं, क्योंकि रेंज आपको जिगजैग रेंज के लिए आना चाहिए। अगर जिगजैग बनाना नहीं आता तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा जिगजैग। एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिगजैग का, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं एक रेफरेंस के तौर पे एक रफली एक डिज़ाइन बता देता हूँ किस तरह से रेंज फाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए ये प्राइस इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। अब इसमें जिगजैग कैसे बनाएंगे? सिंपल है सर, यहाँ से ऊपर गया था प्राइस, यहाँ से ऊपर जाना बंद करके यहाँ से नीचे आ रहा है, और फिर वापस यहाँ से हाई राई बनाना शुरू कर रहा है। ये फिलहाल का इसका स्ट्रक्चर बन गया है प्राइस का। अब रेंज क्या होता है सर? रेंज का मतलब होता है सर, ये जो पॉइंट है ये इसका टॉप मोस्ट हाई पॉइंट है, जिसको हम स्विंग हाई भी बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है। प्राइस इसके नीचे ना तो गया ना इसके हाई के ऊपर गया। प्राइस ये दोनों हाई और लो के अंदर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, यानी ये इसका फिलहाल का रेंज है जो कि अंदर ट्रेड कर रहा है। तो आप बोल सकते हो सर ये फिलहाल का जो ट्रेंड है इसका वो साइड में ट्रेंड है। या तो प्राइस इसको ब्रेक कर दे, इसके ऊपर हायर हाई बनाए, तो मैं इसको ब्रेकआउट बोलूंगा अप साइड के लिए। या तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन कर दे और इसके नीचे ट्रेड करे, तो इसको मैं ब्रेक डाउन बोलूंगा डाउन साइड के लिए। वो अलग केस है। लेकिन जब तक प्राइस इसके अंदर है, ये तो सर रेंज के अंदर ही है ना, ये इसका बन गया रेंज। दूसरा पॉइंट है सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सर ये वो लास्ट जगह थी जहाँ पे प्राइस को अप साइड में डिस्टर्बेंस फेस हुआ और ये डाउन साइड में आ गया, यानी इसी जगह पे कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस फेस हो रहा है इस पॉइंट पे। और सेम चीज़ ये फॉल कर रहा था बहुत अच्छे से, ये वो लास्ट जगह है जहाँ पे फॉल बंद करके ये हायर हाई बनाना शुरू कर दिया, यानी इस एरिया में इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट फेस हो रहा है। सर ये बन गया इसका रीसेंट रेजिस्टेंस और रीसेंट सपोर्ट। सर ये तो हो गया दो पॉइंट जो मैंने आपको बताया, दो क्राइटेरिया, रेंज और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये तो हो गया। सर ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करें ये कॉन्सेप्ट की मदद से? सिंपल है। अब क्योंकि प्राइस रेंज के अंदर है तो आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी अपनी देखनी है। एक तो इन एरियाज में और एक तो इन एरियाज में। यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, माइक्रो कंफर्म करके ओपनिंग एनालिसिस। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। ओपनिंग एनालिसिस का एक मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। एक रेफरेंस के तौर पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग एनालिसिस का देखना है, वीक है स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद माइक्रो में स्ट्रक्चर देखना है सेल साइड के लिए, और यहाँ पे आपको बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ये रेंज के अंदर का बता रहा हूँ मैं आपको। अगर प्राइस को ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको इसके ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। सेम चीज़ अगर प्राइस को ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, इसके नीचे फिर आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ये दो कॉन्सेप्ट की मदद से आपको, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी भी स्क्रिप्ट, कोई भी, चाहे वो स्टॉक हो, आपका निफ्टी हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, आप वॉच लिस्ट कैसे बनाओगे? वॉच लिस्ट बनाने का कोई तो तरीका है। आप ऐसा तो नहीं कि कोई भी स्टॉक में मन किया चले गए और उसमें आप ट्रेड ढूंढ रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं ना। देखो, करने को तो आप ट्रेड कोई भी स्टॉक में कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा स्टॉक में, ऊपर नीचे करेगा पूरा दिन। लेकिन आपको प्रॉपर जो एरिया है, प्रॉपर हाइपोथेसिस, और किस साइड आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो उसको ट्रेड करने के लिए, उसमें यही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। किसी भी स्टॉक में आप ऐसे नहीं ट्रेड कर सकते। कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि सर इन एरियाज में मैं ये देखूंगा, यहाँ पे आएगा तो ये देखूंगा। ये इसी की मदद से यहाँ पे होगा। अब ये सेम चीज़ आपको मैं एक बार निफ्टी में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ओपनिंग है, ये सब हटा देते हैं और थोड़ा पीछे से यहाँ से शुरू करते हैं। ये यहाँ से देखते हैं, चलो ये वाली जगह।
सर अगर सिंपल मैं रेंज, अगर इस जगह का रेंज में ड्रॉ करूँ, सिंपल क्या दिख रहा है सर? सिंपल मुझे ये दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे गया था, यहाँ से ऐसे गया है। अब जिगजैग, अब जिसको आता है वो समझ में आ जाएगा सर, ये ऐसे करके ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे गया है, फिर उसके बाद यहाँ से हाई राई बनना स्टार्ट हो गया वापस। इसको मैं ज़रा हाइड कर देता हूँ बस। सर फिलहाल यहाँ पे प्राइस खड़ा है, मेरे को मान लीजिए कल ट्रेड करना है। सर रेंज क्या है इसका, देख लेते हैं। फिलहाल जो ये प्राइस यहाँ पे है, रेंज इसका ए पे है और यहाँ पे एक रेंज है इम्पोर्टेंट, क्लियर। वैसे तो एक रेंज यहाँ पे है, इस जगह पे भी पूरा रेंज है, यानी सर ये इसका रेंज है, प्राइस यहाँ पे है, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। सर प्राइस यहाँ तक जा सकता है क्या, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई राई में है, ये यहाँ तक जा सकता है? जा सकता है, एक कंडीशन, प्राइस को इसके ऊपर सस्टेन करके दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब मैं यहाँ का सोचूंगा, वरना यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ सर, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ये देखो ये यहाँ पे, ये भी तो सर रेंज है, ये ऐसे करके ये तो ऊपर गया था, ये लास्ट स्विंग लो है, इसके नीचे तो गया नहीं प्राइस, इसके ऊपर हाई रही, यानी ये भी तो एक स्विंग, इसका रेंज है। सिंपल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सर प्राइस क्या यहाँ तक गिर सकता है क्या? यहाँ तक गिर सकता है, कंडीशन, प्राइस को इसको सेक्रीफाइस करके दिखाना पड़ेगा। अगर इसके नीचे सस्टेन कर लेता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब मैं यहाँ का सोचूंगा, वरना यहाँ जाना सर पॉसिबल फिलहाल नहीं है। ये इसका रेंज है, इसके अंदर ही ट्रेड करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे, यही करता जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये देखो सर, ये ऐसे जाके रिटर्न आ गया, कहाँ पे आ रहा है सर? ये प्रीवियस स्विंग लो यानी सपोर्ट एरिया पे आ रहा है। यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने की बहुत बहुत संभावना है, या तो इसको ब्रेक कर दे, इसके नीचे सस्टेन कर दे, फिर यहाँ तक मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, तो सर ये तो है ही ना स्विंग लो, ये तो सपोर्ट ही मानूंगा, इसको थोड़ी सा रेजिस्टेंस मानूंगा मैं, इसको मैं सपोर्ट ही मानूंगा। अब देखते हैं, देख रहे हो रिएक्शन, सर यहीं से क्यों रिटर्न कर गया है, क्लियर। ये चीज़ सबको दिखाई दे रही है ना सर, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है प्राइस रीडिंग का, रेंज और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है, उसको ये एरिया का इंपॉर्टेंस पता है ना। ये क्या रिएक्शन हो रहा है सर? इतना अच्छा गिरा था वॉल्यूम के साथ, तो आराम से गिर जाए ना, नीचे और गिर जाए, क्या दिक्कत है? ये इतना बड़ा रिजेक्शन क्यों दिखा रहा है? वो आने की पूरी पूरी संभावना, एक्सपेक्टेशन तो यही था ऐसे ही कुछ होने का, ठीक है। नेक्स्ट डे वापस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये सर वापस से यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, अभी जाके यहाँ तक आ गया। अभी देख रहे हो, अब ये इसको भी ब्रेक कर दिया है, इसको, इसके हाई को ब्रेक किया और ऊपर चला गया और वॉल्यूम के साथ गया है, ठीक है, ये गया। सर यहाँ तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कंडीशन मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर सस्टेन करके दिखाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ तक का सोचूं। देखते रिएक्शन दिखा रहा है सर, सस्टेन होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, वरना ये टाइम पास क्यों कर रहा है सर? इसको तो ऊपर निकल जाना चाहिए था, ये ऐसे घूम क्यों रहा है? अगर ये घूम रहा है तो क्या बहुत हाई चांस है वापस अपने सपोर्ट तक आ जाए? क्यों सर? ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, तो इसको सपोर्ट पे आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे स्ट्रेंथ कैसा है। अगर सपोर्ट में स्ट्रेंथ होगा तो ब्रेक करके इसके ऊपर निकल के यहाँ तक चला जाएगा, अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो इसको ब्रेक करके यहाँ तक आएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। सर ये इसका रेंज है, रेंज के अंदर ये जो भी कर रहा है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, दोनों में से एक जगह जाना ही है। अब प्राइस को बताने दो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो। आ गया नीचे वापस। सर ये इधर ही आके क्यों ये 2 दिन का ड्रामा इसने किया? ये 2 दिन ऐसा क्यों किया इसने? भाई इतना अच्छा गिरा था तो आ जाए, यहाँ तक आ जाए, क्या हो गया? ये ऐसा क्यों कर दिया है? सर ये जो कैंडल बना है ना, ये ऐसे ही नहीं बन गया है, इसका भी लॉजिक है। और यहीं पे क्यों ऐसा कैंडल बन गया, ये वाला कैंडल क्यों बन गया यहाँ पे? क्लियर? अब आपको यहाँ पे दिखता होगा किस तरह से काम हो रहा है। क्लियर? सर रेंजेस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं प्राइस में, रेंज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसी से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आप वॉच लिस्ट में लाओगे कैसे स्टॉक को? भाई मान लो यहाँ पे आ गया है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में आएगा, तो मैं इसको करूँगा क्या? इसमें बाई तो देखूंगा, सेल थोड़ी देखूंगा। क्यों सर? सपोर्ट पे खड़ा है ना, सेल क्यों देखूँ यहाँ पे? यही तो तरीका है वॉच लिस्ट बनाने का, और तो कोई तरीका है नहीं। आप अंधाधुंध कोई भी स्टॉक को कुछ भी करके कहीं भी जा रहा है उसको पकड़ रहे हो, माइक्रो में देख के ऊपर अप साइड डाउन साइड बाई सेल छोटा मोटा, वो तो ठीक है, वो कर सकते हो, करने को तो कुछ भी करो, लेकिन जो लॉजिकल वर्क है, जो लॉजिकल आपको एक हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा कि स्टॉक को आप लेके जा रहे हो तो करना क्या है उसमें, सेल देख रहे हो बाई, तो ये कैसे पता चलेगा? ये इसी कॉन्सेप्ट की मदद से पता चलेगा।
क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आगे एक बार और देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये क्या सर नीचे सस्टेन कर गया सर, क्लोजिंग भी कर दिया, नीचे सस्टेन। सर बहुत हाई चांस है यहाँ तक आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट डे आ गया सर। सर वहाँ तक आया तो सही, ये तो उसके नीचे भी गैप डाउन करके नीचे चला गया। क्लियर? इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना है। पहले आपको रेंज फाइंड करना है, प्राइस किस रेंज में काम कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको आपके ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिलेगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो रेंज से ही उठ के आएगा। क्लियर है? दोनों चीज़ मैंने कंबाइन करके इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेम चीज़ एक थोड़ा और आगे देख लेते हैं एक बार। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा वापस से लाइन को बराबर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। अब मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे, और ये अपनी जगह बराबर है, इसको आप हटा दो, एक्स्ट्रा लाइन नीचे बस। सर ये ऐसे करके यहाँ से अब हायर हाई बना रहा है। सर हायर हाई बना रहा है तो क्या चांस है? बहुत हाई चांस है सर यहाँ तक चला जाए। अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो इसके ऊपर सस्टेन अगर करता है ये, तब बहुत हाई चांस है यहाँ तक, या फिर इसको तोड़ के यहाँ तक भी चला जाएगा। लेकिन कब सर? इसके ऊपर सस्टेन तो करे, अगर नहीं करेगा तो रिटर्न मार के वापस सपोर्ट पे, और ये अगर ये सपोर्ट में स्ट्रेंथ नहीं है तो इसको ब्रेक करके और नीचे चला जाएगा। वो देखेंगे, अभी तो मालूम नहीं स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो तो प्राइस को प्रूव करना पड़ेगा। देखते हैं अभी। ये देखो वापस आ गया सर सपोर्ट पे, वापस सपोर्ट पे आ गया। यहाँ पे मैं सेल थोड़ी देखूंगा। क्लियर? अब आपको समझ में आने लगा है कि क्या वॉच लिस्ट किस तरह से क्रिएट होता है। ये सपोर्ट पे आ गया है तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, मुझे पता है। ये देखो रिएक्शन आ रहा है, वापस से कोशिश किया ऊपर जाने की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वापस आ गया सर सपोर्ट पे, वापस आउट पे आ गया। सर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे इतना अच्छा फॉल किया, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया, तो तोड़ के नीचे चला जाए ना। ये ड्रामा क्यों कर रहा है? ये वाला ये ड्रामा क्यों कर रहा है? वो पता है अपने को क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही चीज़ों का तो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं ना भाई। हम भी तो इस एरिया में ऐसी चीज़ का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ और तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे। क्लियर? तो जो किया इसने ये एक्सपेक्टेड था। क्लियर? इस तरह से आपको अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो इंपॉर्टेंट एरियाज में। एरियाज कौन से मैंने बता दिए, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक आपका रेंजेस और दूसरा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यही दोनों से आपको वॉच लिस्ट भी बनाने में हेल्प होगी, और इन्हीं दोनों की मदद से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ज़रा इसमें स्ट्रेंथ है क्या, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ है तो ये ऊपर जाए, इसको तोड़ के यहाँ तक चला जाए। लेकिन अगर ये नहीं करता तो सर इसको ब्रेक करके और नीचे जाएगा। अब देखते हैं। ये देखो सर स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है, आगे नीचे। सर ये जो ऊपर जा रहा था वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, प्राइस में रिजेक्शन भी आ रहा है। क्लियर? यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, इसको फेस नहीं हो रहा है, यानी वापस नीचे आ जाएगा, वापस नीचे आ गया। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अलग अलग स्टॉक्स में कोई भी स्क्रिप्ट हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे आपका इंडेक्स हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, कोई भी स्क्रिप्ट में हो, सर कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है ना। आप अलग अलग इंडेक्स में कुछ और कॉन्सेप्ट लगाओगे, आप स्टॉक को अलग कॉन्सेप्ट से ट्रेड करोगे, ये तो तरीका है नहीं सर। क्लियर? करने को तो कुछ भी करो आप, लेकिन तरीका तो ये नहीं है ना। प्राइस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो हर जगह एक ही जैसी अप्लाई होगी। तो यही है प्राइस रीडिंग सर, इसी तरह से आपको वर्क करना है। इसमें और भी चीज़ें हैं, ओपनिंग एनालिसिस है, फिर आपको माइक्रो में स्ट्रक्चर कंफर्मेशन है, वो सब चीज़ें हैं। वो तो अब एक वीडियो में हर चीज़ मैं नहीं समझा सकता, बहुत उसमें टाइम भी लगता है और सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। लेकिन जो एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया, और मुझे लगता है आपको समझ में अब यहाँ पे आता होगा कि किस तरह से प्राइस वर्क कर रहा है। क्लियर? इसको अपने जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी स्क्रिप्ट में, इसको भी आप अप्लाई कीजिए। आप उसका इफेक्टिवनेस एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको निकल के आ सकता है। और अब आप अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए, इसको अलग अलग स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस कीजिए, और इसका इफेक्टिवनेस आपको खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है,
और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।